बस से बाहर हो रहे हैं। अच्छा जी। आने वाले दिनों में बहुत ही खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। अच्छा जी। खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर, 10,000 रुपए तक का। सोचिए जरा। तोबा तोबा तोबा। तकरीबन आधे से भी ज्यादा उसकी कीमत में इजाफा किया गया। 535 रुपए अब इसकी नई कीमत हो गई है, 535 रुपए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब वो कहते हैं ना कि दिल पर पत्थर रखकर जो है हम ये फैसला लेते हैं, तो अब दिल के ऊपर आपने बुर्ज खलीफा रख दिया होगा, जिसके बाद आप ये फैसला ले रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। तोबा तोबा। लोग ज़हनी अमराज का शिकार होने लग गए हैं। मजीद पहले ही लोग परेशान थे, महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से। अब ये पेट्रोल की वजह से लड़ाइयां हो। Affected. India is running short on gas. If the war doesn't end, the samosas and the Kashmiri chai certainly will run out. तो व्यापारियों से पूछिए भैया, सस्ते दाम में खरीदे ना, सस्ते दाम में बेचे ना। क्यों सरकार तो नहीं बेचती प्याज? हम सरकार बेचती है प्याज, तो सवाल व्यापारी से पूछ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। Yes, food inflation is high. So we are prepared to pay. भाई सब लोग बोलो भारत माता की जय। भाई आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार, कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या, कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ते रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो फांसियों में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये लड़ुआ की सरकार है, कभी भी आपको चैन से सोने नहीं देगी, ये हम कहते हैं। आवाज है पर जोर से लगाओ, भारत माता की भारत माता की लगाओ ताकत। अब किसानों की लड़ाई लड़ो। अभी तो किसान की बारी है, गेहूं की दवाई है, सरसों की दवाई है, अभी ये सब बाकी है। ताकत लगा दो। अभी तो असली खेला है। अभी दवाई के लिए मरना है, खाई के लिए मरना है। अभी तो ये नमूना दिखाई है सरकार, बाकी जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, नरेंद्र सरेंडर हो गया है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे पता चलता है उनको कुछ नहीं मालूम है। दरअसल उन्होंने अपने परिवार का इतिहास देखा है, अतीत देखा है, और देखा है कि कॉम्प्रोमाइज बड़ी नॉर्मल चीज होती है। शायद 1954 था, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया, भारत से कहा कि तुम भी करो, 30% कर दिया। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गई। अमेरिका ने कहा गेहूं चाहिए तो डिवैल्यूएशन करो अपनी करेंसी का। लौट कर आई, 66% डिवैल्यूएशन हुआ एक रात में इंडियन रुपी का। इसको कहते हैं सरेंडर, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब जब नॉर्मल हो जाए जिस परिवार के लिए, जिस पार्टी के लिए, उसको समझ में नहीं आएगा कि कोई बिना कॉम्प्रोमाइज के कैसे रह सकता है, अमेरिका से कैसे संबंध हो सकते हैं अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो। अमेरिका एक फोन आता है, आप परमाणु परीक्षण रोक देते हैं। तो ये आप जो है अपनी वीरता दिखा रहे थे। उस समय कॉम्प्रोमाइज किसने किया? बीजेपी ने किया, किसने किया? जब
कारगिल का युद्ध चल रहा था, एक बार पहले भी मैं बोल चुका हूं, दोहरा रहा हूं, तब बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति अमेरिका के। नवाज शरीफ वहां पहुंचे कि रुकवा दीजिए युद्ध, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ सकती है। उन्होंने फोन किया अटल जी को कि ये नवाज शरीफ आए हैं, आप भी आ जाइए, बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो है ये कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमको परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अटल जी ने कहा कि उनसे कह दीजिए कि मैंने अभी से मान लिया कि भारत का एक शहर खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश नहीं होगा। नहीं गए। तो जो लीडर होता है, जो स्टेट्समैन होता है, वो इस तरह से व्यवहार करता है। तो इसलिए जो है राहुल गांधी की समझ से बाहर है कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है। पूरी दुनिया समझ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मजाक बन गई है पूरी दुनिया में। ये इससे पहले कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई है। तो ये सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं, ये सब लोग कौन है? राहुल गांधी के अलावा 4 लोग कौन है? मतलब कम से कम वो 2